से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम होगा वहाज अली का। वहाज अली इस टाइम पर लोगों के दिलों में एक दफा फिर से उस लेवल पर जगह बना चुके हैं कि हर बंदा उनको अप्रिशिएट कर रहा है उनके ड्रामे की वजह से। जिनकी शादी उनकी शादी, किस लेवल पर ड्रामा जा चुका है, कितने ज्यादा क्लिप वायरल हो रहे हैं, कितने ज्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में तो तबसरा करेंगे। हमारा दूसरा और अहम टॉपिक जो कि इस टाइम पर खबरों की जीनत बना हुआ है, लोग डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी डिबेट बन जा रही है इस टाइम पर। फिरोज खान, एक साइड पर फिरोज खान और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री, एक्टिंग और परफॉर्मेंस जो कि हद से ज्यादा वायरल हो रही है। दूसरी साइड पर फिरोज खान का नया ड्रामा ड्रामा जो कि सावल यार पी है, जिसमें फिरोज खान को कम तो दिखाया जा रहा है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि फिरोज और दुरेफिशां की केमिस्ट्री उस तरह पॉपुलर नहीं होगी जिस तरह इस टाइम पर हिबा बुखारी और फिरोज खान पॉपुलर हो चुके हैं। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक सबा कमर का जो ड्रामा केस नंबर 9 चार है, जिसमें फैसल कुरैशी और सबा कमर है, उस ड्रामे को लेकर अवाम क्या सोच रही है और अप्रिशिएट सबा कमर को क्यों किया जा रहा है, और लोग ये क्यों बात करें कि सबा कमर हमेशा ही अवाम के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए और सबके लिए कोई ना कोई सबक वाला ड्रामा लेकर आती है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खरीद से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करेंगे कि सबसे पहले कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे, और खास तौर पर अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लेते हैं मगर अपनी राय का इजहार नहीं करते। जब तक आप अपनी राय का नहीं बताएंगे कि आप लोग इनको पसंद करें और इनके इस वजह से पसंद करें, आम आवाम नहीं जान पाएगी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हो रहा है। इस वजह से आप अपनी कीमती राय का इजहार किया करें, यह रिक्वेस्ट है। मगर यहां पर आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिनकी शादी उनकी शादी जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने सबसे पहले वीडियो में यह बात मेंशन की थी कि इस ड्रामे के क्लिप इतने ज्यादा वायरल होंगे कि वहाज अली इस टाइम पर जितने पॉपुलर हैं उससे डबल पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे। वो ड्रामा बेसिकली जिस तरह का बनाया गया, जिस तरह की थीम रखी गई है और जिस तरह का स्क्रिप्ट था, वो तो हद से ज्यादा कमाल का था। और शुरू में मैंने ये चीज मेंशन भी की थी, ये आपको रिपीट में बात कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को लगे मगर ये चीज आपको याद दिलवाना लाजमी है कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यार ये ड्रामा बेसिकली जो बना हुआ है ना, वो तीन तरह की स्टोरीज पर बना हुआ है। एक हॉरर, दूसरा लव और तीसरा फनी। इस ड्रामे में काम करना हर एक की बस की बात नहीं है, और खासतौर पे इस तरह के ड्रामास जो होते हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट देखा हुआ है, ड्रामास आते हैं एक दूसरे के खानदानों की लड़ाई होती है, उन खानदानों में प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, फिर वो एक दूसरे के लिए प्रोपागेंडा करना शुरू कर देते हैं। मगर ये ड्रामा हद से मुश्किल इस वजह से, कोई इसका स्क्रिप्ट जिस तरह का है और जिस तरह के सीन्स दिखाए जा रहे हैं, ये हर एक की बस की बात नहीं है, जो कि वहाज अली हो या सैर खान हो बखूबी परफॉर्म करके दिखा रहे हैं अवाम को। इस वजह से अवाम जो है वहाज अली का ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। और सबसे बढ़कर उस ड्रामे में काम करने वाले एक्टर, जिनकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा मकबूलियत है। अगर वहाज अली की बात की जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो वहाज अली जिस फनी सीन्स और खास तौर पे जिस अपने आप में परफॉर्म करके दिखा रहे हैं अली के किरदार में, वो चीज आम बात नहीं है। दूसरा सैर खान, जो फनी सीन्स तो ऑलरेडी करती रही हैं, फनी ड्रामाज में इन्होंने काम किया और इनकी एक्टिंग और फनी लिहाज से देखी जाए तो बहुत कमाल की रही है। मगर इस टाइम पर उन्होंने हॉरर में जिस तरह रूप धरा हुआ है, जिस तरह वो एकदम दरख्त पर चढ़ जाती हैं, फिर दरख्त दरख्त से उतरना, फिर एक तरफा जाके उसी रूप में वापस आना, फिर दूसरे रूप में चले जाना, ये आम बात नहीं है। इस वजह से अवाम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही है जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे को लेके, वहाज अली को लेके, सैर खान को लेके। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए और एक्टिंग की बात की जाए तो वहाज अली ने इतने लोगों का दिल जीत लिया कि इंडिया में बावजूद ड्रामास बैन है हमारे, वहाँ से लोग सबसे ज़्यादा वहाज अली को देख रहे हैं, और देख नहीं रहे, पसंद भी कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। जिससे आपको अब आगे भी ये चीज़ दिखाई जाएगी, जब वहाज को जब पता चलेगा, यानी अली को पता चलेगा खुशी जो है बेसिकली आम इंसान नहीं है, वो एक जिन है। जिस टाइम पर वहाज को ये समझ आएगी, यानी अली को समझ आएगी, उस टाइम पर उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, वो जो सीन्स होंगे वो हद से ज्यादा वायरल होंगे। ड्रामे के ऊपर तो अलग से रिव्यू करेंगे जिसमें एपिसोड का भी बताऊंगा, मगर यहाँ पर कुछ सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं जो कि वहाज और सैर के हैं, जिसमें लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं वहाज अली की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वहाज अली का ये रूप जो कि 7 सालों के बाद देखने को मिला है, जो कि पहले ड्रामा से हम देखते थे वहाज अली का कोई एक सीन आता था या 2 सीन आते थे फनी,
इसके अलावा वहाज सीरियस ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते थे। मगर ये जो सीन्स आए हैं और ये जो ड्रामा आया है जिसकी बीटीएस वायरल हो रही है हद से ज़्यादा, इसमें वहाज अली का कमाल की परफॉर्मेंस इस चीज़ की है कि अवाम को एंटरटेन भी कर रहे हैं, लव भी है, रोमांस भी है, एंटरटेन भी है और हॉरर भी है, डर भी है यानी खौफ भी है, जो कि बड़े कमाल के सीन्स हैं जिसपे वहाज अली की बड़ी तारीफ हो रही है। एक नादिया नामी सारिफ है, नादिया ने लिखा कि वहाज अली इस ड्रामे में बाखूबी परफॉर्म अपना अदा कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सैर खान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और लग नहीं रहा था कि सैर जो है हॉरर ड्रामे को परफॉर्म कर पाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा, मगर जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस इस ड्रामे में दिखाई है, कमाल का ड्रामा है। वहाज अली हो या सैर खान हो, इनकी कमाल की केमिस्ट्री दिखाई गई है, परफॉर्मेंस दिखाई गई है, डायलॉग्स दिखाए गए हैं और खास तौर पे वो डरोने सीन्स जिसमें सैर एक अपने एक गेटअप से दूसरे गेटअप में जाती है। तो लव इट, ये ड्रामा हिट है और इस ड्रामे को देखने का मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। एक सार्फ ने लिखा अजहर है, अजहर लिखते हैं वहाज अली और सैर खान उनके परफॉर्मेंस तो कमाल की है, मगर यहाँ पर स्क्रिप्ट जिस बंदे ने लिखा है और जिस बंदे ने इसको डायरेक्ट किया है उसको हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये मुश्किल तरीन स्क्रिप्ट था जिसको परफॉर्म करना था। और वहाज अली और सैर खान, आपको मुबारक हो, आपका ड्रामा हिट है। कुछ लोगों ने कहा वहाज अली हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपका ये ड्रामा इंडिया से देख रहे हैं और इंडिया में ये ड्रामा प्लीज अब पाकिस्तानी ड्रामास को अनबैन कर दिया जाए, प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है। कोई किसी और सारिफ ने लिखा कि इंडिया से कौन कौन है, कुछ लोगों का वहाज अली गुड परफॉर्मेंस, कुछ लोगों का वहाज अली की वजह से ड्रामा देखा जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा सैर खान की वजह से ड्रामा देख रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा सैर खान की परफॉर्मेंस वहाज अली से ज्यादा अच्छी है और कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली हो या सैर खान हो, इन्होंने परफॉर्मेंस और इनकी केमिस्ट्री कमाल की। मगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ड्रामा कोई भी हो, उस ड्रामे के ऊपर जब भी एप्रिशिएट करें या फिर जब भी लोग किसी एक को टारगेट करके कहते हैं कि यार इसकी वजह से ये ड्रामा ज्यादा हिट जा रहा है, मैं मानता हूँ मेन किरदार होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं एक ड्रामे के अंदर, एक स्टोरी के अंदर पूरी टीम की मेहनत होती है, चाहे उसमें कैमरा मैन हो, चाहे फिर वो लाइटों वाला बंदा हो, चाहे वो फिर सफाई वाला बंदा हो, वहां पर पूरी टीम का ये हक होता है क्योंकि उन्होंने एक एक सीन को लेके मेहनत की हुई होती है। तो जो बिहाइंड द सीन यानी बैक साइड पर आपके बंदे काम कर रहे होते हैं, हमें उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि ये पूरी टीम के लिए एक अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात इज्जत की बात है कि उनका ड्रामा हिट हो रहा है। हम ना कि ये कहें कि यार ये सिर्फ वहाज अली की वजह से हम ये ड्रामा देख रहे हैं या वहाज अली को पसंद करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी वजह से ड्रामा हिट हो रहा है, या फिर खाली सैर खान की वजह से हिट हो रहा है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें ओवरऑल कहना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाज अली की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, सैर खान की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, अच्छे हैं, ड्रामा इन्हीं की वजह से हिट हो रहा है। मगर साथ वो जो बंदे हैं जो कि बीटीएस हों या बिहाइंड द सीन जो काम कर रहे थे, हमें उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं यहाँ पर वहाज अली का जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामा तो पॉपुलर हो ही हो रहा है, मैं यहाँ दूसरे ड्रामे की तरफ आ जाते हैं जो कि इस टाइम पर बड़ा डिबेट हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा है ना, ये उस लेवल पर जाके हिट नहीं हो पाया जिस लेवल पर मैं जमीन तू आसमान ड्रामा हिट हुआ है, पॉपुलर हुआ है और सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ हुए पिछले दिनों में 5 से 6 एपिसोड अभी गुजर गई हैं जिस जिस ड्रामे की सावल यार पिया की, उसमें फेरोज खान को उस तरह नहीं दिखाया गया जिस तरह दिखाया जाना चाहिए था। क्योंकि मेन किरदार, मेन हीरो जो कि शोबिस इंडस्ट्री का जिसने नाम बनाया, पहचान बनाया, लोग कहते हैं कि यार ये किंग है, यानी फिरोज खान की मिसाल देते हैं। वहीं पे मैं जमीन तू आसमान पे आपने अगर ड्रामा देखा हो, इनकी केमिस्ट्री देखी हो, इनकी परफॉर्मेंस देखी हो, खास तौर पे इनकी बीटीएस का डांस जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हिबा बुखारी के साथ फिरोज खान की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और लोगों में अब ये डिबेट छिड़ चुकी है कि दुरैफ शाह के साथ फिरोज खान की केमिस्ट्री इतनी पॉपुलर नहीं होगी जितनी हिबा बुखारी के साथ हो चुकी है। क्योंकि मेन मकसद क्या था, हिबा बुखारी के साथ लोग ज्यादा क्यों पसंद करें, ये दो चीजें अलग अलग। आपको समझने के लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो कि बहुत जरूरी है। एक ड्रामा जिसमें फिरोज खान हो या फिर हिबा बुखारी हो, इनको प्रॉपर तरीके से टाइम दिया जा रहा है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ लव स्टोरी है कि यार फिरोज खान अपने लव के लिए क्या क्या करेगा। और दूसरी साइड पर वो ड्रामा चावल यार पे जिसके लिए अवाम शिद्दत से इंतजार कर रही थी, चाहे फिरोज खान के फैंस हो, चाहे दुरैफ शाम को, चाहे अहमद अली अकबर के हो, बखूबी वो ड्रामा अच्छा चाह रहा है। मगर फिरोज खान को उस लेवल पर जाकर टाइम नहीं दिया जा रहा जिस तरह दिया जाना चाहिए था, जिस तरह अहमद अली अकबर को दिया गया, जिस तरह
खास तौर पे इसको दुरैफ शाह को दिया गया। तो इस वजह से लोग अब ये बात करना शुरू हो गए कि फिरोज खान और दुरैफ शाह की केमिस्ट्री मैच होती हुई नजर नहीं आ रही। हमें तो भाई पसंद है हिबा बुखारी और फिरोज खान। मैं जमीन टू आसमान जिस तरह स्टार्ट हुआ, जिस तरह की स्टोरी थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और खास तौर पे इनकी बीटीएस यानी बेस्ट सीन्स जो है बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अगर डांस की बात करूं, वो मिलियंस पर जा चुका, लोगों ने ट्रेंड चलाया। और हिबा बुखारी और फिरोज खान की अगर आपने एक साथ झलक देखी हो, जिसमें अगर डांस के अलावा बात कर लेते हैं, ड्रामास के सीन देखे हो, वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे में साथ, वो खोए में केमिस्ट्री अगर आपने देखनी हो हिबा बुखारी और फिरोज खान की, बहुत कमाल की जा रही है। अब लोग ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं, कोई मैं जमीन टू आसमान का सिर्फ फोकस है इस टाइम पर फिरोज खान पर, हिबा बुखारी पर। मैं यहाँ पर सावल यार प्या का जो फोकस है, जिसकी स्टोरी अभी शुरू हुई है, वो अभी आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने पहले से डिबेट ये करना शुरू कर दी है कि फिरोज खान और ये दुरैफ शाह का ये जो ड्रामा सावल यार पिया है, इसमें केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही। केमिस्ट्री अगर मैच हो रही है तो वो मैं जमीन टू आसमान में, जिसमें दोनों तरफ के जो फैंस हैं वो उनमें डिबेट चल रही है। कुछ लोगों ने तो लिखा, एक सना नामी साहब उन्होंने लिखा, मैं जमीन टू आसमान बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया सिर्फ इनकी केमिस्ट्री की वजह से, क्योंकि हिबा बुखारी और फिरोज खान छा गए। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पर गई है। मगर यहीं पर दूसरी साइड पर अफसोस हो रहा है, सावल यार पे हमें दुरैफ शाह और फिरोज खान की केमिस्ट्री जो है वो जीरो जा रही है। तो उन्हीं ने लोगों को काउंटर करते हुए असद नामी साहब उन्होंने लिखा कि सना, एक्सक्यूज मी, दुरैफ शाह हो या फिरोज खान हो, उस लेवल पर जाकर केमिस्ट्री नहीं दिखाएगी। हमें तो दुरैफ शाह और फिरोज खान ज्यादा पॉपुलर नजर आते जा रहे हैं यहाँ पर हिबा बुखारी और फिरोज खान की निस्बत। कुछ लोगों ने लिखा मैं जमीन टू आसमान ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सावल यार पिया की निस्बत से। मगर यहाँ पर लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया, फिरोज खान को देखने के लिए हम मजबूर है, हम दोनों ड्रामास देख रहे हैं और फिरोज खान की कमाल की एक्टिंग और कमाल की परफॉर्मेंस है। लोग ये बात कर रहे हैं और डिबेट इस टाइम पर छिड़ी हुई है और लोग इसी चीज को लेके इस चीज पर ट्रेंड चला रहे हैं कि फिरोज खान यहाँ पर हो या वहां पर हो। जब तक उनकी प्रॉपर केमिस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक उनके सीन्स नहीं दिखाए जाएंगे, जब तक दुरैफ शाह के साथ उनके प्रॉपर उनके सीन्स नहीं दिखाए जाएंगे या बीटीएस नहीं दिखाई जाएगी या प्रॉपर फोकस नहीं दिया जाएगा, तब तक हम ये चीज नहीं तय कर सकते कि यार दुरैफ शाह और फिरोज खान की केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी है या फिर मैं जमीन टू आसमान जिसना प्रॉपर टाइम दिया गया। और वाकई मैं जमीन टू आसमान में अगर केमिस्ट्री में अगर आपने फोकस देखो, हिब्बा बुखारी हो या फिरोज खान हो, ये छाए में इस टाइम पर इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और खास तौर पे इनके खास सीन्स की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, ट्रेंड चाह रहे हैं, जो कि आजकल में भी एपिसोड लगनी है जहां पर इनकी राय जुदाई हुई भी आपको दिखाई जाएंगी। मगर यहाँ पर आ जाते हैं एक और ड्रामा जो कि इस टाइम पर खबरों की जीनत बना हुआ है, जिसमें लोग सबा कमर को बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा ही जब भी कोई ड्रामा लेके आती हैं या जब भी कोई ऐसी चीज लेके आती हैं, वो हमारे लिए कोई ना कोई सबक होता है। अब सबा कमर का केस नंबर 9 जिस तरह का ड्रामा चाह रहा है, जिस तरह की उनकी एक्टिंग जा रही है, परफॉर्मेंस जा रही है, इसी के ऊपर जो एक मैसेज आया था मुझे कि यार इसके ऊपर आपने एक मैसेज देना है कि यार सबा कमर हो या फिर पाकिस्तानी अदाकार हो, उनको ऐसी एक सीरीज करनी चाहिए जिसमें हमारी खवातीन के लिए, हमारे मर्दों के लिए कोई ना कोई चीज़ हो जिसमें हम नॉलेज भी हासिल कर सकें, हमें पता भी चल सके कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर अगर ये मुसीबतें आ जाए तो किस कदर हमें कौन कौन सी मुसीबत से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी आजमाइश हमारे लिए होती है और किन किन तरह के सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। मैं यहाँ पर आमना शेख जो कि उस ड्रामे में यानी केस नंबर 9 में वकील का किरदार अदा कर रही हैं, तो उन्होंने एक मैसेज किया कि केस नंबर 9 में हमारी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। जिनके साथ ज्यादती हो जाती है, जिनके साथ जुल्म हो जाता है या जिनके साथ कुछ भी पेश आता है, इस तरह की चीजें उनको सीखने की बहुत जरूरत है और उनको लिए बहुत बड़ा सबक ये है कि यार हमें माशरे की कौन कौन सी चीजों से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो सबक अमर के लिए लोग इस टाइम पर मैसेजेस भी कर रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं और लोग ये बात करें कि सबा कमर छा गई है। अगर बात की जाए सबा कमर की, ओवरऑल बात की जाए, तो सबा कमर ने हमेशा ऐसे करेक्टर निभाए हैं, चूज किए हैं, जिसमें हमने देखा है कि यार सबा कमर ने कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर खवातीन के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए, माओं के लिए कोई ना कोई मैसेज दिया है ड्रामे में। अब सबा कमर के इस ड्रामे को लेकर लोग बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनमें से 2 ट्वीट्स में आप तक रखना चाहूंगा। एक साथ में लिखा, सबा कमर
आपका ये ड्रामा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और पसंद आने की वजह ये है कि हमारे माशरे में जो ज़ुल्म होता है और ज़ुल्म से खिलाफ कोई लड़की बोलती नहीं है, आवाज़ नहीं उठाती कि यार माशरे वाले लोग उसको क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे, वो किस दर्द से गुज़रेगी, उनको किन-किन इम्तिहानात का मुकाबला करना पड़ेगा। इसी टाइम पर आपका ये ड्रामा हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। कुछ लोग सबक हम एप्रिशिएट यू, आपका ड्रामा, आपकी एक्टिंग की तो वैसे ही हम ड्रामास के आपके दीवाने, मगर यहाँ पर आपकी इस चीज़ में हम तारीफ़ करेंगे कि ये बहुत बड़ा लेसन है उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए कि अगर किसी के साथ ज़ुल्म हो रहा है, तो वो अपनी ज़ुल्म के लिए किस तरह आवाज़ बुलंद कर सकता है। सबा कमर, यू आर ग्रेट, आपकी एक्टिंग कमाल की, आपका ड्रामा और आपका स्क्रिप्ट कमाल का। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सबा कमर का ये ड्रामा जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होने वाला है और लोग इसको पसंद भी करेंगे, एप्रिशिएट भी करेंगे और इस चीज़ को लेके हम भी एप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह की सीरीज़ आनी चाहिए। इस तरह के ड्रामास आने चाहिए जिसमें हमारी ख़वातीन के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये कोई ना कोई सबक होना चाहिए। अब आपने बताना है, आपकी क्या राय है? तीनों ड्रामास आप तक रखे, तीनों टॉपिक आप तक रखे। सबसे पहले आपने मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार करना है और आज तक आप किस टॉपिक को सुनने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। उस पे भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो करूँ। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।